नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस मकानों की, यानी कि लखनऊ में एक मकान का सपना आपका पूरा हो सकता है। बने रहिए मेरे वीडियो में अगले 2 से 3 मिनट, मैं पूरी बात आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 2 आवासीय योजना लॉन्च करने वाला है। यानी कि इस नवरात्रि में 2 बड़ी योजना आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आवासीय मकान मिलेंगे, यानी जो फ्लैट के रूप में जो मकान मिलते हैं, वो मिलने वाले हैं। और ख़ासकर नवरात्रि में, क्योंकि ये योजना लॉन्च होने वाली है, अभी आपके पास लगभग 1 सप्ताह का समय है, तो कौन-कौन से कागज़ आपको बनवा के रख लेना है, पहले से ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि ऐन टाइम पे आपको भागा-दौड़ी ना करना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई फॉर्म आ जाता है, तो बहुत सारी भीड़ से बहुत सारे आवेदन आ जाते हैं लखनऊ में, तो जब ज़्यादा आवेदन हो जाते हैं, तो उसमें रिपोर्ट लगाना थोड़ा-सा समय लग जाता है। इसलिए इस रहस्य से बचने के लिए आप पहले से ही ये प्रमाण पत्र बनवा के रख लेंगे। कौन से प्रमाण पत्र हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ में नवरात्रि में लगभग 2 आवासीय योजनाएँ लॉन्च होंगी। जो पहली योजना है वो आपके डाली बाग, ये लखनऊ का जो ये डाली बाग एरिया है, आप जानते हैं कि ये पॉश इलाका है और यहाँ पे एक भूमि थी और बहुकीमती वो भूमि थी, उस पर ये फ्लैट बनाए गए हैं। वो है 72 फ्लैट उसमें बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये 72 जो फ्लैट बनाए गए हैं, इस योजना का नाम रखा गया है सरदार पटेल आवासीय योजना। यानी कि सरदार पटेल आवासीय योजना के अंतर्गत आपको 72 फ्लैट देखने को मिलेंगे। इन फ्लैटों की सबसे ख़ासियत ये है कि आप देखते होंगे कि जो ईडब्ल्यूएस के ज़्यादातर जो मकान होते हैं, उसमें लिफ्ट आपने नहीं देखी होगी। लेकिन ये जो एलडीए द्वारा जो बनाए गए हैं, इसमें लिफ्ट की भी सुविधा है, जनरेटर की भी सुविधा है, यानी कि सुविधा के रूप में आप देखेंगे, तो जो पहले के जो ईडब्ल्यूएस जो मकान रहे हैं या फ्लैट रहे हैं, उनमें आप और इसमें तुलना करेंगे, तो ये काफ़ी बेहतर योजना आपको मिलने वाली है। और ख़ासकर इसका एरिया जो जहाँ पे ये स्थित है, वो बहुत आसान है, यानी कि बहुत ही लखनऊ के शानदार, आप जानते हैं जो चौक का जो एरिया है, इतना नज़दीक एरिया है, यहाँ से विधानसभा भी जा सकते हैं, हज़रतगंज में नज़दीक है, यानी कि बहुत ख़ास जगह, ये बहुत ही बीचों-बीच शहर के ये आवासीय योजना है। दोस्तों, ये जो 72 जो प्लाट हैं, इसका अगर एरिया जान लेते हैं, तो एरिया इसका 35 वर्ग मीटर है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, 35 वर्ग मीटर में ये एक फ्लैट की जो क्षेत्रफल है, वो 35 वर्ग मीटर में है। और इसकी जो कीमत होने वाली है, वो लगभग साढ़े 10 लाख रुपए तक हो सकती है। जो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये एक साथ नहीं देने होते हैं, इनको आप किस्त में भी दे सकते हैं। जानते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस के जो मकान होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि सारा पैसा एक साथ दें। अगर दे सकते हैं, तो दे दे भी सकते हैं। जिसको जो इच्छा अनुसार जो देना चाहे, वो दे सकता है। अदरवाइज़ इसमें किस्त का भी ऑप्शन रहता है। वो जब इसके फॉर्म निकलेंगे, उसमें डिटेल आएगी, मैं आपको तब बता भी दूँगा। और ख़ासकर जो इनकी जो संख्या है, वो 72 है और इसमें क्षेत्रफल आपको बताया कि 37 वर्ग मीटर है और जी प्लस सीढ़ी के ये मकान है और 2 टावर में आप देख रहे होंगे, इसकी फ़ोटो भी है। तो 2 टावर में ये मकान है और इसमें क्या सुविधा मिलने वाली है, ये भी मैं बताऊँगा। और इसमें क्या-क्या कागज़ आपको बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जब आपकी दूसरी योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब जब दूसरी योजना के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी नवरात्र में ही लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय योजना। ये जो योजना है, ये पारा में स्थित है। पारा में स्थित है और इसमें जो फ्लैटों की संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है, 1832 आप देख सकते हैं, इसमें 1832 फ्लैट हैं। यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका रहेगा आप लोगों के पास फ्लैट को लेने के लिए। और इसकी जो एक फ्लैट की जो क्षेत्रफल है, वो देख लीजिए 24.25 वर्ग मीटर का है। यानी कि जो डालीबाग वाला था, उससे थोड़ा-सा कम है इसमें क्षेत्रफल, लेकिन ये भी काफ़ी सुविधाजनक है, ये भी फ्लैट, क्योंकि इसकी भी जो स्थिति है पारा में है, यहाँ से भी आवागमन नज़दीक है, आलमबाग का क्षेत्र यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, जैसा कि जो लोग लखनऊ के रहते हैं, वो ये बात जानते होंगे कि ये भी अच्छी जगह पे है। तो दोस्तों, इसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि नवरात्रि में ये भी योजना लॉन्च होगी और इसकी जो कीमत है पारा वाली की, इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय योजना और इसकी जो कीमत है वो साढ़े 9 लाख रखी गई है। दोस्तों, इसकी जो कीमत है आप जान रहे हैं कि साढ़े 9 लाख रुपए रखी गई है, यानी कि दोनों योजना जो मैंने आपको बताया, सरदार पटेल आवासीय योजना और अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय योजना। तो ये दोस्तों 2 योजनाएँ हैं जो कि आपकी नवरात्रि में देखने को मिलेंगी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रारंभ तभी किया जाएगा और नवरात्रि में ही। इसकी मैं सूचना जैसे ही इसका पंजीकरण शुरू होगा, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
मैं इसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आती है मैं आपको चैनल पे इसकी जानकारी दूंगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन से ऐसे कागज़ हैं जिनको आप पहले से ही बनवा के रख लीजिए, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं, इसमें हम सभी जानते हैं इसमें कुछ प्रमाण पत्र लगते हैं, तभी आपको ये आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ये जो योजना है, ये दोनों योजना है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण कागज़ होने चाहिए, तो इसकी मैं आपको जानकारी अब दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दूसरा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और तीसरा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र उस दशा में होता है जब आप आरक्षित श्रेणी के पे पंजीकरण कराएंगे, यानी कि आप अगर अच्छे आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं तो उसमें आपको आवेदन करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग ईडब्ल्यूएस के होंगे तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा के रख लें। और अदरवाइज़ अगर ईडब्ल्यूएस के भी नहीं है तो उनके पास साधारण से उनको कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है और उनके लिए निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। ये बात मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब पंजीकरण खुल जाते हैं तो पंजीकरण में जो आपको समय दिया जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में जब भी कोई योजना आती है तो आवेदन होने लगते हैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो काफ़ी रश हो जाता है। आप जानते हैं तहसीलों में जब बहुत ढेर सारे प्रमाण पत्र होंगे तो उसकी जाँच भी नियमानुसार ही की जाती है। जाँच में देखा जाता है तो काफ़ी उसमें जब प्रमाण पत्र ज़्यादा हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है समय भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अभी से, जैसे ही आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने-अपने जो जनसेवा केंद्र में, नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से समय अनुसार ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाएँ। साथियों, एक महत्वपूर्ण और बात मैं आपको बता देता हूँ कि कौन लोग जो है इसमें आवेदन कर पाएँगे, यानी कि जिनका आय प्रमाण पत्र 3 लाख रुपए सालाना तक का होगा, यानी 3 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही जो लखनऊ में इसका आवेदन कर पाएँगे इन दोनों योजनाओं में, जिनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 3 लाख रुपए सालाना से कम का होगा, यानी कि 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि ऐसे लोग भी आवेदन इसमें पंजीकरण नहीं करा पाएँगे जो जिनका लखनऊ में पहले से मकान है। यानी कि एक मकान आपके नाम पे है लखनऊ में, तो आप इस फ्लैटों के लिए आवेदन नहीं कर पाएँगे। ऐसे लोग ही इसमें आवेदन कर पाएँगे जिनके नाम पे लखनऊ में कोई फ्लैट या कोई भी मकान नहीं है। इसके बारे में अगर कोई आपकी रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसको आपको ज़रूर बताऊँगा। तो साथियों, ये थी पूरी योजना की जानकारी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये सूचना पहुँच पाए और वो अपने प्रमाण पत्र पहले से बना के रख लें। आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। कोई प्रश्न है तो मैं उसका तुरंत, आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर इसका जवाब देने का जो पूरा प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी जानकारी ये भी बताइएगा। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।